स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखें। तो देखिए आपका ये पार्ट 1 है, इसके बाद आएगा पार्ट 2 जिसमें आपको गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सिखाया जाएगा। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 324। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम 324 का वर्गमूल निकालकर दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर करने से पहले आपको सम संख्या, ठीक है, यानी कि सम संख्या और इसके बाद देखिए यहाँ पे विषम संख्या, ठीक है, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या को समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सम संख्या जो होता है यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 होता है। ठीक है, यानी कि इसके बाद ये चलता रहता है, यानी कि 12 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इधर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विषम संख्या, तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि ये भी ऐसे ही चलता रहता है, यानी कि ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। अब देखिए अगर सम संख्या आता है यानी कि कोई भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने वाला सवाल दिया रहेगा, अगर लास्ट में जो संख्या रहेगा विषम संख्या रहेगा, यानी कि 0 से लेके देखिए यहाँ पे 0 से लेके जो 12 तक संख्या है, अगर सम संख्या रहता है तो समझ लीजिए हमें क्या करना है, 2 से काटना। ठीक है, यानी कि आप लोग एक बार और देखिए ध्यान सुनिएगा, यानी कि कोई भी संख्या गुणनखंड विधि से निकालने के लिए बोलेगा वर्गमूल, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उसमें सम संख्या जो होगा ये होगा, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो क्या करना है आपको, 2 से बस काटना है और किसी भी संख्या से नहीं काटना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ विषम संख्या, तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या जो लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे चलता रहेगा। तो समझ लीजिए हमें क्या करना है, अगर लास्ट में कोई भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सवाल दिया रहेगा, लास्ट में देखिए यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे विषम संख्या रहेगा, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार की संख्या से काटना है, यानी कि विषम संख्या को विषम संख्या से काटना है और सम संख्या दिया रहेगा तो समझ लीजिए बस 2 से काटना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पहला हम बता रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया गया है इसको गुणनखंड में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 324। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो 324 है लास्ट में देखेंगे सम संख्या है या विषम संख्या है। देखिए यहाँ पे लास्ट में 4 दिया है तो समझ लीजिए देखिए 4 यहाँ पे जो सम संख्या हमारा है तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, यानी कि लास्ट में अगर सम संख्या रहेगा तो 2 से काटेंगे। देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में देखेंगे सम संख्या की विषम संख्या है। अब देखिए लास्ट में 2 है तो फिर सम संख्या आ रहा है, तो हम बोले थे जब भी लास्ट में सम संख्या रहेगा तो 2 से काटना है, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 8 16 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया है 81, तो लास्ट में है 1, तो देखिए यहाँ पे 1 जो है विषम संख्या में आ रहा है तो विषम संख्या में जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर लास्ट में 1 है तो 1 से तो कटेगा नहीं 81। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6 और देखिए इसके बाद 3 दूनी 6 हो गया, 2 जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, 7 है, लास्ट में 7 है तो देखिए यहाँ पे सम संख्या में नहीं आ रहा है तो विषम संख्या में जाएंगे, क्योंकि विषम संख्या यहाँ पे देखिए 7 है लास्ट में। तो देखिए हम यहाँ पे 1 से कट रहा है, यानी कि 27 जो है 1 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 और हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में यानी कि ये 9 जो आ गया है, 9 जो है विषम संख्या है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, फिर लास्ट में 3 आ गया, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 324 को गुणनखंड विधि से कर लिए हैं। अब देखिए इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो
काट के लिखे हुए यहाँ पे जो आया है 2 2 3 3 यहाँ पे जो आया है इसको गुणे में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 गुणे 2, ठीक है 2 बार हो गया। 3 कितने बार है 4 बार है, लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है यानी कि 324 को काटे थे 324 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 324 लिख दिए हैं। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे सबका जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे एक बार 3 का जोड़ा बन रहा है। अब देखिए जो जोड़ा बन रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे और देखिए यहाँ पे 3 2 बार है तो 8 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 2 बार है तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 का 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर हो गया। अगर पहला नहीं समझ में आया होगा तो चलिए दूसरा समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 1296 है। देखिए यहाँ पे 1296 है, यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे पहले हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे यानी कि गुणनखंड में लिखेंगे 1296, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1296, ठीक है। और देखिए जो ऊपर सम संख्या और विषम संख्या लिखे थे आप लोग उसको याद कर लेंगे तो और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सम संख्या बताए थे और विषम संख्या बताए थे। देखिए यहाँ पे लास्ट में देखा जाएगा, लास्ट में देखेंगे कि सम संख्या की विषम संख्या है। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो है 6 है तो ये सम संख्या है, तो हम बोले थे जब भी सम संख्या रहेगा तो 2 से काटना है। देखिए इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 है, 2 चौका 8 हो जाएगा, एक जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए फिर देखेंगे कि लास्ट में सम संख्या है कि विषम संख्या है। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो है 8 है, 8 जो है सम संख्या है, तो बोले थे जब भी सम संख्या अगर 2 से काटेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 2 से काटेंगे 2 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 चौक 8, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर देखेंगे लास्ट में सम संख्या की विषम संख्या है। देखिए लास्ट में 4 है तो देखिए यहाँ पे ये 4 जो है सम संख्या है, तो बोले थे जब भी सम संख्या रहेगा 2 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे काटेंगे 2 1 कम 2 1 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 और इसको काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में जो है सम संख्या है, तो हम बोले थे जब भी सम संख्या रहेगा 2 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे। 2 8 16 और यहाँ पे जाएगा 2 1 कम 2, देखिए यहाँ पे 81 आ गया है। अब देखिए 81 जो है लास्ट में 1 है तो वो विषम संख्या है, तो क्या करेंगे पहले 1 से काटेंगे फिर 3 से फिर 5 से फिर 7 से। देखिए यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, विषम संख्या जो 3 से है 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ पे जाएगा 2 तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 27 है तो लास्ट में जो है 7 है, तो लास्ट में जो 7 है तो देखिए यहाँ पे ये विषम संख्या है, तो ये 3 कट जाएगा 27 यानी कि 3 से कट जाएगा 27, 3 से काटेंगे 3 यहाँ लिखेंगे 3 9 हो जाएगा 27। फिर देखिए यहाँ पे 9 आ गया है, फिर 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 3 3 का 9, फिर देखिए यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे जाएगा सिंपल तरीके से 3 1 कम 3, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे जितना बार यहाँ पे काटे हैं इसको गुणा में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा है, लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी के बार है 1 2 3 4 बार है 2 तो लिखेंगे 2, ठीक है। फिर गुणे देखिए 3 कितने बार है 1 2 3 4 बार है, लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 4 बार इसको भी लिख दिए, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 1296 काटे थे, लिखेंगे यहाँ पे 1296, ठीक। अब देखिए इसके बाद आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इन सभी का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बना है, 2 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बना है, तो जो जोड़ा बना है एक एक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है 2 ठीक तो 1 लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 2 2 बार है तो 8 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 2 बार है तो 8 लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 3 2 बार है तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 12 तिहाई 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वर्ग निकल चुका है। अगर ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक
और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा।